रोमन रेंस की हो रही बैड बुकिंग, ग्रेट खाली ने दिया है ट्रिब्यूट, लैशली क्या बोले रूसेफ के रिलीज के ऊपर और एजे स्टाइल्स हुए ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव एंड आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स WHG। तो गाइस स्वागत है आपका फिर से WHG के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बेसिकली हम 4 से 5 बड़ी खबरें कवर करने जा रहे हैं, तो होप करता हूं वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम एजे स्टाइल्स की न्यूज के साथ। तो एजे स्टाइल्स दोस्तों हो चुके हैं स्मैकडाउन के अंदर ट्रेड। तो आज सुबह सुबह दोस्तों हमने देखा कि कैसे स्मैकडाउन के अंदर एजे स्टाइल्स दिखाई दिए और उसके बाद WWE की एक सूचना कि एजे स्टाइल्स को हमने फ्यूचर को कंसीडर करते हुए रख दिया है स्मैकडाउन के अंदर। ये चीज दोस्तों काफी बड़ी थी क्योंकि एजे स्टाइल्स मंडे नाइट रॉ में काफी बढ़िया कर रहे थे, लेकिन आप जानते ही है कि मंडे नाइट रॉ में काफी ज्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे में दोस्तों एजे स्टाइल्स को इस ब्रांड के अंदर अब ले आ चुकी है WWE। एजे स्टाइल्स ने दोस्तों स्मैकडाउन के अंदर आते ही सार आड़े हाथों ले लिया द फिनोम अंडरटेकर को। तो हुआ क्या कि स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद एक बैकस्टेज इंटरव्यू हुआ जिसके अंदर एजे स्टाइल्स ने क्या चीज कही। एजे स्टाइल्स ने ये चीज कही कि फाइनली वो अपने पुराने घर में लौट चुके हैं, यानी कि हाउस द एजे स्टाइल्स बिल्ट। इसके बाद दोस्तों ये चीज बोले कि वो सिर्फ एक मिशन के ऊपर है और वो मिशन ये है कि जो भी उनके सामने आएगा वो मुंह की खाएगा, यानी कि हर व्यक्ति उनके रडार के ऊपर है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने अंडरटेकर के ऊपर भी निशाना बोला, ये चीज बोले कि ये जो सारी चीजें मैंने कही मैं होप करता हूं कि अंडरटेकर इन सारी थिंग्स को सुन रहा होगा। तो इससे पहले आपने कई बार देखा होगा कि बीच बीच में एजे स्टाइल्स कभी किसी शो के अंदर तो कभी किसी पीपीवी के अंदर उंगली किए जा रहे हैं अंडरटेकर को, और अंडरटेकर दोस्तों शायद से उनकी बातों को सुन भी रहे होंगे और ये एक तरीके की सूचना है हम लोगों को, एक तरीके का साइन है हम लोगों को कि आगे जाकर अंडरटेकर वर्सेस एजे फिर से बनेगा। पर गाइस अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है AEW के रे फिनिक्स से। तो गाइस AEW के रे फिनिक्स हो चुके हैं इंजर्ड। अगर आप ऑल एलिट रेसलिंग के काफी बड़े फैन है तो मैं आपको बताना चाहूंगा रे फिनिक्स को दोस्तों हाल ही में डायनामाइट के अंदर इंजरी आ गई थी और उस इंजरी के चलते दोस्तों अब उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है अपकमिंग पीपीवी के अंदर, यानी कि दोस्तों डबल और नथिंग के अंदर, जहां दोस्तों रे फिनिक्स की जो जगह लेने वाले हैं वो है दोस्तों जोई जनेला। दरअसल रे फिनिक्स कैसीनो लैडर मैच का पार्ट होने वाले थे, जहां दोस्तों अब वो रिप्लेस कर दिए गए हैं। तो रे फिनिक्स के लिए दोस्तों हम यहां से दुआएं भेजते हैं और चलते हैं इससे अगली स्टोरी के ऊपर। इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बॉबी लैशली से। तो गाइस बॉबी लैशली ने कर दी है रूसेफ की तारीफ। तो आप जानते हैं WWE एक ऐसी कंपनी है जहां गिमिक को निभाना पड़ता है, स्टोरी लाइंस के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन गाइस जैसे ही रेसलर्स एक दूसरे से दूर जाते हैं वैसे ही दोस्तों मित्र की तरह हमें दिखाई देते। कुछ ऐसा ही सिनारियो हाल ही में देखने को मिला। लैशली ने दोस्तों टॉक स्पोर्ट को इंटरव्यू दिया जिसके अंदर उन्होंने रूसेफ के ऊपर अपने विचार रखे। तो क्या चीज बोले लैशली ये चीज बोले कि देखो रूसेफ जो है वो एक इनक्रेडिबल टैलेंट है, बहुत बढ़िया बंदा है, साथ ही साथ उसे निकाला गया किस रीजन से मैं नहीं जानता, लेकिन वो एक सुपरस्टार है, जहां भी जाएगा बहुत तगड़ा कमाएगा। तो काफी अच्छे बोल यहां रूसेफ के लिए सुनने को मिले, वो भी किसकी तरफ से, बॉबी लैशली की तरफ से। बॉबी लैशली भी दोस्तों अब मेन इवेंट पिक्चर में आ चुके हैं और उनके फ्यूचर के लिए भी दोस्तों मैं काफी ज्यादा कामना करता हूं कि वो जैसे तैसे चैंप बन जाए। लेकिन अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट स्टोरी के ऊपर। तो भाई इससे अगली स्टोरी जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ग्रेट खाली से। तो भारत की जान ग्रेट खाली दोस्तों आज फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। रीजन है दोस्तों उनका शैड गैस्पर्ड के ऊपर विचार देना। तो शैड की दोस्तों हाल ही में मृत्यु हुई थी। आप जानते हैं शैड काफी बढ़िया रेसलर थे, क्राइम टाइम उनकी टीम का नाम हुआ करता था, बहुत बढ़िया रेसलर थे। हाल ही में दोस्तों समंदर के अंदर वो बह गए, लिटरली दोस्तों समंदर की एक लहर आई और उन्हें अपने साथ ले गई। इस पर दोस्तों ग्रेट खाली ने आज अपने चैनल यानी कि CWE के ऊपर अपने विचार साझा किए। ग्रेट खाली क्या बोले, ग्रेट खाली जी ये चीज बोले हैं कि देखो वो मेरे काफी करीबी मित्र थे और समंदर की लहर ने उन्हें बहा दिया। उन्होंने जाते हुए जो सबसे बढ़िया थिंग की वो ये कि उन्होंने अपने 10 साल के बेटे को बचा दिया, लाइफ गार्ड्स के हाथों पकड़ाया, लाइफ गार्ड्स उन्हें नहीं बचा पाए और वो समंदर की लहर में बह गए और इससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ग्रेट खाली के दोस्तों यहाँ सतावना देते हुए मैं चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने एक मित्र खोया है, हमने एक एंटरटेनर खोया है और दोस्तों जो शैड थे उन्होंने अपनी मृत्यु को ऐसे नहीं जाने दिया, अपने बेटे को उन्होंने बचाया, तो उसके लिए उन्हें सैल्यूट भी है। साथ ही साथ हम भी उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और चलेंगे आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस को कोनन ने दे दिया है सपोर्ट। तो कोनन के बारे में हल्का सा आपको बता देता हूं।
कोनन दोस्तों WCW लेजेंड है। WWE के अंदर दोस्तों इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि विंस मैकमैन के साथ उनकी बनती नहीं है। तो कोनन ने दोस्तों हाल ही में रोमन रेंस की तारीफ की, रोमन रेंस का सपोर्ट किया, साथ ही साथ उन्होंने विंस मैकमैन को यहां लताड़ भी लगाई है। तो आप जानते हैं रोमन रेंस के ऊपर हाल ही में क्या रूमर चल रहे हैं। रोमन रेंस के ऊपर रूमर्स ये चल रहे हैं कि WWE में उनके प्रति बैकस्टेज हीट है। रोमन रेंस को काफी बैड रिएक्शन बैकस्टेज मिल रहा है। ये चीज भी हो सकती है कि उनका पुश खत्म हो जाए। कोनन के अनुसार अगर पुश खत्म होता है तो WWE की सबसे घटिया बुकिंग या फिर कह लीजिए WWE का सबसे घटिया डिसीजन होगा। तो कोनन दोस्तों हाल ही के पॉडकास्ट में ये चीज बोले कि देखो जो रोमन रेंस है वो काफी बढ़िया रेसलर है। रोमन रेंस के ऊपर मुझे कई लोगों ने ये चीज बताई बैकस्टेज, जो कि बैकस्टेज काम करते हैं, कि उससे कई लोग नाराज है और ये चीज मुझे काफी ज्यादा परेशान कर रही है। पहले तो रोमन रेंस को ओवर पुश किया जाता है। इन बीते सालों में सभी ने देखा कि कैसे रोमन रेंस को लोगों के गले से नीचे उतारने की कोशिश की जाती है और जब वो नहीं उतरता है फिर भी उसे पुश दिया ही जाता है। फाइनली ल्यूकीमिया उसे होता है, लोग उसे बू करना बंद कर देते हैं और अब ये खबर निकलकर सामने आती है। यही चीज प्रोडक्ट के साथ रॉन्ग हो रही है और यही थिंग उन्हें परेशान करती है। अगर रोमन रेंस ने मना कर ही दिया कि वो रेसलमेनिया में नहीं आना चाहते तो उनके प्रति बैकस्टेज पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दोस्तों कोनन ने यही चीज कही है। यही चीज दोस्तों मैं भी कहता हूं कि अगर रोमन रेंस ने वहां मना किया, उन्हें अपनी फैमिली का डर था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी जो बुकिंग है वो WWE आगे जाकर बेकार कर दे या फिर उनको छोड़कर WWE आगे निकल जाए। ये थिंग अपने दिमाग से निकाल दे कि रोमन रेंस के लिए हमारे पास कोई प्लान्स नहीं है। बात की जाए बिग डॉग की, तो बिग डॉग दोस्तों अपने घर के ऊपर है, आराम फरमा रहे हैं। उन्हें शायद पुश से लेना देना नहीं है क्योंकि आज से काफी समय पहले उनका एक इंटरव्यू हुआ था, आपको याद होगा। उसमें ये चीज बोले थे कि अब वो टाइटल के पीछे नहीं भागने वाले, लेकिन उनके फैंस चाहते हैं कि रोमन रेंस टाइटल को जीते। अब गाइस यहाँ कोनन की बातों में वाकई में दम है। और आपको दोस्तों क्या लगता है, क्या कोनन सही बोले या फिर गलत? रोमन रेंस के प्रति दोस्तों काफी बैड बुकिंग WWE की रही है पास्ट में और दोस्तों अभी भी उनकी एक तरीके से बैड बुकिंग ही कर रहा है। अगर रोमन रेंस को छोड़कर WWE आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं दोस्तों WWE गलत कर रही है। रोमन रेंस दोस्तों कुछ एक सुपरस्टार्स में से एक है जो कि हाल ही में ओवर हुए हैं, तो यहाँ दोस्तों ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। आपके अनुसार दोस्तों रोमन रेंस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।